नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है और ज्येष्ठ मास में सूर्य महाराज जो हैं रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं आज यानी कि 25 मई 2024 को। और ये जब तक रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं अर्थात वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं तब तक धरती पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी का प्रकोप होता है, उमस का प्रकोप होता है। हालांकि अग्नि कांड भी होता है। यदि यहाँ पर बारिश हो जाए तो बारिश वर्ष भर अच्छा होने का संकेत मिलता है। तो सूर्य महाराज जो है रोहिणी नक्षत्र में आज यानी 25 मई 2024 से लेकर 7 जून 2024 तक रहेंगे। इतने दिनों में बहुत जगह बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और जहाँ पर वर्षा प्रारंभ हो जाएगी वहाँ पर समझिए कि वर्ष भर अच्छे वर्षा की गारंटी, अच्छे जल आवक की गारंटी होती है। हम इसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ 5 जून को वृष राशि में ही 5 ग्रह का योग बन रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, इसकी भी हम थोड़ी एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और ये भी बताएंगे कि शनि महाराज जो हैं इस वर्ष 30 जून यानी 29 जून की रात से ही वक्री हो जाएंगे 135 दिनों के लिए। तो उसकी चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे और उसका विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में जो सूर्य महाराज हैं वो 3 ग्रहों के साथ अर्थात शुक्र गुरु के साथ वो वृष राशि में चले गए हैं और इन दोनों को अस्त किए हुए हैं। तो 25 मई से लेकर 7 जून तक बहुत सारे इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ेगी। अग्निकांड और गर्म हवाओं का प्रकोप ज़्यादा रहेगा। तो आप सभी थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र जो है वो शीतलता का प्रतीक माना जाता है और यहाँ पर सूर्य महाराज का जाना अग्निकांड, अग्नि या फिर तेज गर्मी या फिर उमस भरा मौसम को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप जानते हैं 5 जून को 5 ग्रह एक साथ एक घर में विराजमान हो जाएंगे। 4 जून को 4 ग्रह रहेंगे, सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु। और 5 जून को यहाँ पर चंद्र महाराज भी आकर विराजमान हो जाएंगे। तो उस दिन यहाँ पर पंचग्रही योग बन रहा है वृष राशि में। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये तो काफ़ी सुखद है, क्योंकि इनका अपना लग्नेश भी यहाँ पर बैठा हुआ है। हालांकि वो अस्त अवस्था में फिर भी फल तो देगा ही, क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश कहीं भी बैठे, किसी भी अवस्था में बैठे, अपना फल अवश्य देते हैं। साथ साथ गुरु भी हैं, बुध भी हैं, चंद्र भी हैं, सूर्य भी हैं। तो यहाँ पर वृष राशि के जातकों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। हालांकि क्रोध पर, अपनी वाणी पर थोड़ी संयम आपको बरतना है। मेष राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में बन रहा है, तो इनके लिए भी ये सामान्यतः आप देखेंगे तो अच्छा लाभप्रद होगा, क्योंकि दूसरे भाव में यहाँ पर धनेश होकर शुक्र यहीं पर विराजमान है, गुरु भी लाभ के, धन के कारक होकर यहीं पर विराजमान है। तो इनके लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है, धन धान्य की स्थिति बन रही है, नए अवसर प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के लिए ये बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए 12वें भाव में स्थिति बन रहा है। हालांकि यदि आप तीर्थ स्थान पर प्रवास करते हैं, कहीं घूमने वगैरह का प्लान बनाते हैं, तो थोड़ी सावधानी सतर्कता के साथ बनाइए। आप घूमने जा सकते हैं, यहाँ पर योग बन रहे हैं। लेकिन अपना स्वास्थ्य का, अपनी वाणी का, इन सब का अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए और अपनी पत्नी, अपने गुरु, इन सब का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज, सूर्य महाराज जो हैं इन सबको यहाँ पर पीड़ित किए हुए हैं, अस्त किए हुए हैं। तो इन सब से कहीं आपको थोड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। अब यदि बात करें हम कर्क राशि के लिए, तो ये आपके 11वें भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा अवसर है, क्योंकि लाभ कि घर में जो भी बैठता है वो अच्छा ही फल देता है, लाभ की स्थिति बनाता है, नए नए कुछ मार्ग ढूंढता है, मार्ग खोलता है। तो आप प्रयास कीजिए, कुछ नए मार्ग यदि आपको प्राप्त हो रहे हैं, यदि आपको नए मार्ग खुद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम सिंह राशि के जातकों के लिए बात करें, तो ये आपके 10वें भाव में बन रहा है। ये आपके मान सम्मान के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है। आप यदि नए नौकरी वगैरह ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर प्रयास कीजिए, प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलेगी।
हालांकि एक चीज़ ये है कि यहाँ पर थोड़ा निराशा भी हाथ लग सकती है, क्योंकि जो इसके स्वामी हैं दशमेश जो हैं आपके, वो थोड़े अस्त रहेंगे। इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया था पहले कि भारत की कुंडली में और कांग्रेस की कुंडली में जो शुक्र महाराज हैं वो जब भी बली होते हैं तो इनको फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है अस्त है, तो कांग्रेस जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है उसमें कांग्रेस थोड़ी डिमोरलाइज ही रहेगी, ज़्यादा उत्थान उसका होने वाला नहीं है। अब यदि बात करें हम कन्या राशि की, तो ये आपके लिए नवम भाव में जा रहे हैं। नवम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। पुरकस मतलब एक जो होता है ना कंटाप, एकदम अच्छा खासा भाग्य का साथ मिलने वाला है आपका। आप कहीं भी प्रयास कीजिए, किसी भी क्षेत्र में प्रयास कीजिए, प्रयास आपका 100% होना चाहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि यदि पिता या फिर निकट संबंधियों से आपके थोड़े कटुता भरे व्यवहार हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सतर्कता रखिए, क्योंकि यहाँ पर बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु सब एक साथ बैठे हैं, तो ये सब प्रबल वाणी के कारक हैं और वाणी यहाँ पर आपको थोड़ा नियंत्रित रखना होगा। वाणी का आप सही इस्तेमाल कीजिएगा तो बड़ा ही शुभ है। अब यदि हम तुला राशि के जातकों के लिए बात करें, तो ये अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आपके डिजीज़ वगैरह, जब पुराने जो बीमारी वगैरह हैं, पुराने जो धन संबंधी मामले हैं, इन सब में परेशानियां उजागर हो सकती हैं, चाहे आपके डिजीज़ हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या फिर धन संबंधी समस्याएं हों, तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। हालांकि यदि आप उच्च अध्यात्म या फिर ज्योतिष सीखने या फिर गूढ़ विद्या सीखने या फिर आप समाधि वगैरह में जाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, करिए। वैसे आप सभी जानते हैं कि सूर्य जब चंद्रमा के साथ होते हैं तो ये अमावस्या का योग बनता है, तो यहाँ पर इसका इफेक्ट 15 दिनों तक, 15 दिन आगे पीछे रहने वाला है। थोड़ी सावधानी सतर्कता बरतिए अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में कर्तव्यनिष्ठ बनिए। अपने चोट चपेट से भी थोड़ा सावधानी बरतिएगा यहाँ पर, क्योंकि मन थोड़ा विचलित रह सकता है आपका वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खासकर। अब यदि बात करें हम धनु राशि के जातकों के लिए, तो ये आप 6ठे भाव में बन रहा है। आपके लिए थोड़ा विशेष सतर्कता यहाँ पर आपको बरतने की आवश्यकता है। मन ज़्यादा विचलित रहेगा, भटकेगा और गलत निर्णय की ओर आप जा सकते हैं, तो सावधानी सतर्कता बरतें, कोई बड़ा निर्णय न लें। आपको इस अवधि में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी निर्मित हो सकती हैं, तो दैनिक दिनचर्या का भी आपको ख्याल रखना है। खासकर सभी राशियों अपनी दैनिक दिनचर्या का तो आपको खास ख्याल रखना ही चाहिए। अब यदि बात करें हम मकर राशि के जातकों के लिए, तो ये आपके लिए सही है। सूक्ष्म बुद्धि या फिर व्यापार वगैरह, जुआ सट्टा जो आप लगाते हैं, वहाँ पर लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि ज्ञान प्राप्ति की ओर यदि आप बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर योग बन रहे हैं, तो यहाँ पर या लाभ के भी योग बनेंगे। मकर राशि के लिए यहाँ पर शुभ संकेत हैं। यदि हम कुंभ राशि के जातकों के लिए बात करें, तो ये आपके 4th भाव में जा रहे हैं, तो आपके लिए माता, भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों से आपको लाभ या फिर आपको नई प्राप्ति के भी मार्ग मिल सकते हैं। यदि आप प्रयासरत हैं कि नया घर, नया वाहन वगैरह का प्रयासरत हैं, तो यहाँ पर मिलने के संकेत हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने ही घर में विराजमान है और यहाँ पर और सारे ग्रहों का उनको बल प्राप्त हो रहा है। हालांकि एक चीज़ ये है कि सूर्य महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो घर में आपको कटुता या फिर थोड़े क्लेश वगैरह निर्मित हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतें। माता का स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। अब यदि बात करें हम मीन राशि के जातकों के लिए, तो ये आपके 3रे भाव में बन रहा है। 3रा भाव आप जानते ही हैं, जितने ज़्यादा ग्रह बैठे 3, 6, 10, 11 उतना ही लाभ की स्थिति बनती है, अच्छा स्थिति बनता है। तो आपके लिए यात्रा के योग बनेंगे, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे, आपका मनोबल थोड़ा ऊंचा रहेगा। तो प्रयास कीजिए, कोई भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, साहस शौर्य आपके साथ है। अब यदि हम ओवरऑल बात करें सभी राशियों के लिए, तो ये लगभग शुभ ही प्रदान करेंगे फल, क्योंकि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति और शुक्र महाराज वगैरह सब बैठे हुए हैं, तो सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा फल भी देंगे। हालांकि कभी कभी थोड़े बुरे फल भी निर्मित हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो 5 ग्रह हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। अब हम बात यदि करें शनि महाराज की, तो शनि महाराज 30 जून 2024 को रात्रि में वो गोचर कर रहे हैं, अर्थात अपने कुंभ राशि में जो गोचर कर रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, वहाँ पर वो वक्री स्थिति में चले जाएंगे पूरे 135 दिन के लिए। तो यहाँ पर आपको सावधानी सतर्कता बरतना है। उसकी विशेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे विशेष तौर पर कि वो क्या फल देंगे। लेकिन शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, तो कार्यों में प्रगति आएगा और थोड़ा उन्माद भी यहाँ पर फैलेगा।
तो आप कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।